हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो इसमें यूनिट सेकंड का जो पार्ट ए है, यूरोप और विश्व में प्रथम विश्व युद्ध का दौर और परिणाम, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। और ये आपकी बीए प्रोग्राम हिस्ट्री सेमेस्टर 5th की है एज ए रेगुलर एनसीवेब स्टूडेंट। ठीक है, और डिसिप्लिन सब्जेक्ट जो आपकी हिस्ट्री है। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं इस यूनिट से ओनली दो ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, और दो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आएगा। आप 100% लिख के ले सकते हैं कि इन दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपके पेपर में दिखेगा। प्रथम विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी कारण कौन कौन से थे, या ये क्वेश्चन आएगा। प्रथम विश्व युद्ध के लिए जिम्मेदार विभिन्न कारणों की व्याख्या कीजिए। प्रथम विश्व युद्ध के क्या कारण थे, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को इसने कैसे प्रभावित किया। तो ये तीनों क्वेश्चन का मतलब एक ही है और इसमें आंसर भी आपको सेम ही बताना है। अगर आपसे क्वेश्चन पेपर में प्रथम विश्व युद्ध के बारे में और इसके कारण के बारे में पूछे तो ये आंसर आप लिख सकते हैं जो हम बताने जा रहे हैं। एंड इसका नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन ये बनेगा आपके पेपर में, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण हुए परिणाम का वर्णन कीजिए। या तो आपके पेपर में ये वाला क्वेश्चन पूछेगा या जो अभी हमने ऊपर बताया ये पूछेगा, दोनों में से एक तो क्वेश्चन पूछेंगे ही। ठीक है, तो आप आंसर इसमें एक क्वेश्चन का बताएंगे, एक क्वेश्चन का नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे। और इससे पहले अभी तक आपने हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिएगा। उसमें हमने 20 क्वेश्चन बताए, जिसमें से आपके क्वेश्चन पेपर में 8 क्वेश्चन आ जाएंगे, जो 4 क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं आपको। तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो देख लीजिएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसका आंसर। प्रथम विश्व युद्ध के कारण अहम परिणाम। प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चलने वाला विश्वव्यापी युद्ध था। तो जो प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला, तो ये याद रखना, 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला था। और इसे ना एक और नाम से जाना जाता है, जैसे इस युद्ध को गोल वार वे गेट वार भी कहा जाता है। प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र दो खेमों में बटे गए थे। और ये सिर्फ ये जो युद्ध हुआ था ना, दो खेमों में बटे हुए थे। एक का राष्ट्र था धुरी राष्ट्र और एक मित्र राष्ट्र, और इसमें अलग अलग देश शामिल थे, जिसमें मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व इंग्लैंड, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस जैसे अन्य देश द्वारा किया जा रहा था, तथा धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, इटली जैसे देशों ने किया। तो आपको इन देशों के नाम भी याद रखना है, कौन से इसमें शामिल थे। और ये जो अभी हम बता रहे हैं ये आपको परिचय में लिखना है, भूमिका में लिखना है। 4 वर्षों तक चलने वाले इस विश्व युद्ध में 36 देशों के लगभग 6.5 करोड़ लोगों ने हिस्सा लिया। तो टोटल इसमें 36 देश शामिल हुए थे, और जिसमें से इसमें हिस्सा कितने लोगों ने लिया, 6.5 करोड़, जिसमें मित्र राष्ट्रों के 60 लाख, धुरी राष्ट्र के 40 लाख सैनिक मृत्यु हो गई थे। मतलब इतने लोग इनके मारे गए थे, जो इनके 60 लाख, इनके 40 लाख। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध दुनिया की सबसे विनाशकारी अहम भयानक घटनाओं में से एक थी, जिसमें निर्दोष नागरिक और बहुत से लोगों अपना जीवन त्यागना पड़ा था, और काफी लोगों इसकी मृत्यु हो चुकी थी। और ये सबसे भयानक लड़ाई थी प्रथम विश्व युद्ध। ऐसा माना जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध सभी युद्धों का अंत कर देगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद भी द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। ऐसा मानने जाने लगा था ना कि जो इस युद्ध के बाद अब कोई भी युद्ध नहीं होगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, फिर इसके बाद शीत युद्ध भी हुआ है, आपको पता होगा। फिर देखिए, मिशन गन टैक्स, पानी के अंदर चलने वाले यानों का सबसे पहला उपयोग इसी युद्ध में किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध में लगभग सभी राष्ट्रों में देशभक्ति की भावना उत्पन्न हुई और उन्हें अपने राष्ट्र के विस्तार के लिए इस युद्ध में भाग लिया। और इस युद्ध में ना सभी देशों ने मिलकर भाग लिया था, उनमें अपनी देशभक्ति की भावना उत्पन्न हुई थी कि हमें अपने देश की रक्षा करनी है। तो यहाँ से आपका कारण आ जाएगा, ऊपर वाला आप भूमिका में लिख सकते हैं, परिचय में। प्रथम विश्व युद्ध होने का कोई एक प्रमुख कारण नहीं था, बल्कि ऐसे बहुत से कारण हैं जिसने इस भयानक युद्ध को जन्म दिया। प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ होने के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। तो ये देखिए कारण, फर्स्ट पॉइंट है आपका, इसको आप हेडिंग डाल के एंड इसको आंसर एक्सप्लेन करेंगे अंदर। जर्मनी की नई विस्तारवादी नीति। जर्मनी के सम्राट विल्हेम द्वितीय ने वर्ष
1890 में एक अंतर्राष्ट्रीय नीति शुरू की जिसके अंतर्गत जर्मनी को विश्व शांति के रूप में परिवर्तित करने के प्रयास किए गए और इसका परिणाम यह रहा कि विश्व के अन्य देशों ने जर्मनी को उभरते हुए खतरे के रूप में देखा जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्थिति अस्थिर हो गई। तो जो जर्मनी के सम्राट थे उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय नीति शुरू की जिससे लोगों में ये डर हो गया ना कि इसके चलते हमारे को नुकसान होगा, जिसका एक ही कारण बना युद्ध का। सेकंड पॉइंट है, यूरोप के संपूर्ण देशों द्वारा आपसी सहयोग के लिए कई समझौते एवं संधियां कर ली गई। विभिन्न देशों के मध्यम संधियां करने से तात्पर्य ये होता था कि यदि उस देश पर किसी अन्य शत्रु राष्ट्र द्वारा हमला किया जाता तो उसके साथ जिन देशों द्वारा संधियां की गई थी उनको उनकी रक्षा एवं सहयोग के लिए आगे आना होगा। तो ये सहयोग मतलब एक गुट बना लिया जाता था, एक संधि की जाती थी। मान लीजिए 10 देश मिलकर एक संधि कर रहे हैं और 10 देश में से मान लीजिए जैसे कि अमेरिका पर कोई भी खतरा हो रहा है तो इसके साथ जो बाकी के 9 देश है वो सभी मिलके इसकी रक्षा करेंगे, इसके साथ सहयोग देंगे और इसका साथ खड़े रहेंगे। ठीक है, तो यही समझौता होते थे, संधियां होती थी कि इनको फ्यूचर में काम आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है त्रिपक्षीय संधि। वर्ष 1882 की ये संधि जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया, हंगरी और इटली से जोड़ती है। त्रिपक्षीय सौदार यह ब्रिटेन, फ्रांस और रूस से संबंध था जो वर्ष 1907 तक समाप्त हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है सैन्यवाद। और सैन्यवाद में यही होगा ना कि वो अपनी अपनी सेना की शक्ति को दिखाने के लिए कि हमारे पास ज़्यादा हथियार है तो हमारे पास ज़्यादा सैनिक है, हम आपसे ज़्यादा पावरफुल है, तो यही दिखाने के लिए कारण ये भी बना। जैसे सोवियत संघ अमेरिका है तो अमेरिका कहता है नहीं मैं सोवियत संघ से ज़्यादा शक्तिशाली हूँ, तो सोवियत संघ कहते हैं अमेरिका से ज़्यादा शक्तिशाली है, इसी टाइप से। तो इसका आंसर देखिए 20वीं सदी में प्रवेश करते ही विश्व के विभिन्न देशों में हथियारों अत्यधिक महत्व दिया गया, जिसमें देशों में विभिन्न हथियारों का आविष्कार शुरू हो गया। तो हथियारों को महत्व देने लगे और आविष्कार किए जाने लगे नए नए हथियार को। वर्ष 1914 तक जर्मनी अन्य देशों की अपेक्षा सैन्य निर्माण में काफ़ी आगे बढ़ चुका था। तो सबसे ज़्यादा जो अभी सैन्य निर्माण जो हथियार के मामले में जर्मनी देश ही ऐसा था जो सबसे आगे नंबर 1 पर था। इस समय जर्मनी और इटली ने अपनी नौसेनाओं में भी काफ़ी वृद्धि कर ली थी तथा सैन्यवाद ने भी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान विभिन्न देशों के मध्य प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाने के लिए सहायता की। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रवाद। क्योंकि जर्मनी और इटली का एकीकरण भी राष्ट्रवाद के आधार पर किया गया था और बलवन क्षेत्र में भी राष्ट्रवाद को बहुत अधिक महत्व दिया गया था, क्योंकि उस समय बलवन क्षेत्र तुर्की साम्राज्य के अंतर्गत आता था। अतः जब तुर्की साम्राज्य की स्थिति थोड़ा कमजोर होने लगी तो बाल्कन क्षेत्र ने तुर्की से अपनी स्वतंत्रता की मांग करना शुरू कर दी। इसके अलावा तो जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था का ना होना। प्रथम विश्व युद्ध होने से पूर्ण ऐसी कोई भी संस्था नहीं थी जो साम्यवाद, सैन्यवाद और उग्र राष्ट्रवाद पर नियंत्रण करके विभिन्न राष्ट्रों के मध्यम स्थिति को सुलझाने का कार्य कर सके। उस समय विश्व के सभी देश अपनी मनमानी कर रहे थे, जिससे विश्व के यूरोपीय देशों की राजनीति में अराजकता की भावना उत्पन्न हो गई। तो मतलब जो उस समय सभी राष्ट्र ये चाहते थे ना कि अपनी मनमानी करें, अपने तरीके से हम इसको सुलझाएं और हम अपना विरोध करें। कोई भी ये नहीं चाहता था कि शांतिपूर्वक इसका समाधान किया जाए, सब अपने पावर को दिखाने में लगे हुए थे। तो एक ये भी कारण बना एंड इसके परिणाम स्टार्ट होंगे। यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट है। तो ये देख सकते हैं जो प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम। अब इसके परिणाम क्या निकले आपको कारण पता चल गया तो परिणाम आप बना ही सकते। देखिए प्रथम विश्व युद्ध की घटना ने यूरोप की ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक की दिशा को बदल दिया। इस राजनीतिक, आर्थिक अहम सामाजिक परिणामों का उल्लेख निम्नलिखित है। तो जो प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम ये निकला ना कि जो राजनीतिक होती है एंड आर्थिक, सामाजिक सभी दिशाओं को बदल दिया गया था और इसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। तो राजनीतिक में क्या नुकसान हुआ ये देखिए।
राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक पर प्रथम विश्व युद्ध का अनेक तरीकों से प्रभाव पड़ा। राजनीतिक परिणामों ने संपूर्ण विश्व की व्यवस्था ही बदल दी। इन परिणामों ने राजतंत्रीय सरकारों का पतन, राजतंत्रीय भावनाओं का विकास, राष्ट्रीय की भावना का विकास, अंतर्राष्ट्रीय की भावना का विकास, अधिनायकवाद का उदय, अमेरिका का नुकसान, जापान का उत्कर्षण से ये सभी शामिल है। तो आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा जो राजतंत्रीय सरकारों का पतन हो गया, नए नए सरकार उभरने लगे, अपना विकास करने लगे। और जो आर्थिक में इन्हें पैसे से लेके देखिए आर्थिक परिणाम, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात विश्व के सभी राष्ट्रों को महान आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ा, जिसमें प्रत्यक्ष रूप से लगभग 10 अरब रुपए व्यक्त हुए तथा अप्रत्यक्ष रूप से किए गए व्यापों का तो अनुमान लगाना असंभव प्रतीत होता है। तो मतलब एक डाटा के अकॉर्डिंग 10 अरब जो पैसे होते हैं ना वो ख़त्म हो चुके हैं सैनिक इनके हथियारों में, इनकी लड़ाई झगड़ों में। और कुछ ऐसे भी अनुमान है कि इसको लगा ही नहीं सकते कि कितने हुए। प्रथम विश्व युद्ध के बाद आर्थिक क्षति के कारण उत्पादन क्षमता ह्रास, वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि, राष्ट्रीय ऋण भर, जनता पर विभिन्न कर का भार, हुए बेरोजगारी आदि थे। अब इससे ये कारण भी निकलता है ना कि जो जनता को बेरोजगारी होने की संभावना और जो उनके राष्ट्रीय ऋण होते हैं उनमें कमी आ गई और जनता पर विभिन्न कर लगाए गए कि अब जनता से ही टैक्स वसूले जाएंगे और पैसे इकट्ठे किए जाएंगे। और सामाजिक परिणाम क्या निकला? प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात कई सामाजिक परिणाम भी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सामने आए, जैसे जनहानि, महिलाओं के सामाजिक स्तर में सुधार, जातीय कटुता की भावना में कमी, श्रमिकों में जागृति, शिक्षा की प्रगति एवं विकास आदि थे। तो ये काफ़ी सारी बातें थी, देख सकते हैं इसके परिणाम में निकले। आप इसका परिणाम और भी बता सकते हैं इसमें बना के कि जो सैनिक उनके हथियार ख़त्म हुए तो उनके जो पावरफुल जो भी उनके पास वो थे पैसे ख़त्म हो चुके हैं। अब वो दूसरों के संग गुट में रहना पसंद करते हैं क्योंकि अकेला कि कोई भी देश उसके सामना नहीं कर सकता है। तो आप देख सकते हैं इसमें हमने इसके कारण एंड परिणाम बताया। नेक्स्ट वीडियो में द्वितीय विश्व युद्ध के कारण और परिणाम बता देंगे तो ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा, इसमें से एक क्वेश्चन आ जाएगा। तो वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।